हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे इन सब जो है जितने भी प्रकार के फॉर्मूले हैं, जैसे W बराबर EQ और W बराबर VQ, W बराबर VIT और W बराबर I स्क्वायर RT। इसके अलावा ये सब फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे। ये सब आज इन सब फॉर्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ये सब फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल। इसमें 3 प्रतिरोध, एक 5 ओम का, दूसरा भी 5 ओम का और तीसरा 10 ओम का, और एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इन तीनों प्रतिरोधों में हमको वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, जो RT होगा। टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम और 10 ओम, टोटल हो जाएगा 20 ओम। इसके बाद ओम के नियम से I बराबर V/R से जो है हम लोग परिपथ में धारा ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें वोल्टेज है 20 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है। इसको जब काटेंगे इसमें 1 एम्पीयर की धारा आ जाएगी। अब जो है हम लोग मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है V1 वोल्टेज है और इसके क्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप है और इसके क्रॉस V3। तो सबसे पहले V1 का मान निकालेंगे। तो V1 का मान क्या है, क्या हो जाएगा, पहले ही हम लोग लेक्चर में बता चुके हैं कि जो है श्रेणी प्रतिरोध में प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान समान होता है। तो V1 का मान हो जाएगा IR1। तो I का मान हम लोग निकाल चुके हैं। I का मान है 1 एम्पियर, 1 रखेंगे। R1 का मान है 5 ओम। तो यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट, V1 का मान। इसी प्रकार V2 का मान निकालेंगे। इसका मान हो जाएगा IR2। तो I का मान सब में 1 ही एम्पियर है, R2 का मान 5 ओम है, तो इसमें भी 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में V3 मान लेते हैं। तो इसका मान I इंटू R3 हो जाएगा। I का मान 1 एम्पियर, R3 का मान 10 ओम है, तो इसमें टोटल वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ परिपथ की टोटल वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 5 5 10 और 10 20 वोल्ट ये आ रहा है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। इसके बाद इन तीनों रेजिस्टेंसों में है जो एनर्जी लॉस हो रहा है, पावर लॉस, उसको निकालेंगे। तो पावर लॉस का फॉर्मूला हमको पता है, P बराबर होता है VI, या फिर P बराबर होता है V²/R, या फिर P बराबर होता है I²R। इन तीनों ही फॉर्मूलों का उपयोग करके हम इन रेजिस्टेंसों में पावर लॉस निकाल सकते हैं। जैसे इसका पहले का यूज करते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको पहले का यूज करके। तो पहले का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर V का मान कितना है, इसके क्रॉस V का मान कितना है, V1। इसका मान हो जाएगा V1R1। देखिए दोस्तों, पहले फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग R1 में जो है पावर लॉस निकालेंगे। तो इसका मान हो जाएगा V1I, क्योंकि I तो सब में समान है। तो यहाँ पर V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 का मान 5, I का मान 1, तो इसमें 5 वाट हो जाएगा पावर लॉस।
इसके बाद इसका यूज करके देख लेते हैं हम लोग। ये हम केवल आपको दिखा रहे हैं, किसी भी फॉर्मूले का यूज करके आप लोग जो है पावर लॉस को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरे फॉर्मूले को लगाएंगे, वी स्क्वायर बाई R1, V1 स्क्वायर, यहाँ V1 लगा देंगे क्योंकि पहले प्रतिरोध में निकाल रहा है। तो V1 का मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा R1 जो कि 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5/5, इसको कट करेंगे, इसका वैल्यू 5 वाट आएगा। अब तीसरे का यूज करेंगे, तो इसमें तीसरे का यूज करेंगे तो यहाँ पर I स्क्वायर R1 लिख देंगे क्योंकि पहले प्रतिरोध में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो I का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है, 5 गुणे 5, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 वाट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक रेजिस्टेंस में प्रत्येक फॉर्मूले से एक ही रेजिस्टेंस में पावर लॉस निकालने पर समान आ रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि इन सब फॉर्मूले में से किसी का भी यूज करके आप पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम है, तो दूसरे रेजिस्टेंस में भी 5 वाट का ही पावर लॉस आएगा। इसके बाद तीसरे रेजिस्टेंस में हम लोग निकालेंगे, जिसको P3 लिखेंगे। तो किसी भी एक फॉर्मूले का, इन तीनों में से हम सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है VI, तो इसके क्रॉस V3 है वोल्टेज, तो यहाँ पर V3 लिखेंगे। I, तो V3 का मान कितना आया था, अभी हम लोग निकाले थे, यहाँ पर 10 वोल्ट आया था, तो यहाँ 10 रखेंगे। और I का मान 1 ओम है, तो यहाँ पर पावर आ जाएगा 10 वाट। इस तरीके से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 2 प्रतिरोध नहीं 2 लैंप हैं, बल्ब। इन बल्बों की जो है रेटिंग क्या दी है, एक पहला बल्ब है 100 वाट का 250 वोल्ट का, और दूसरा बल्ब है 100 वाट 200 वोल्ट का। तो इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है प्रत्येक लैंप में धारा और प्रत्येक लैंप के एक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात होना चाहिए। रेजिस्टेंस से ही धारा निकलेगा क्योंकि I बराबर होता है V/R। तो यहाँ करंट निकालने के लिए हमको वोल्टेज तो पता है कि टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट है। हम लोग सबसे पहले इन बल्बों की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पर P1 यूज करेंगे और V1 यूज करेंगे और ये R1 यूज करेंगे, क्योंकि 2 बल्ब हैं तो प्रत्येक का जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो हम लोग P1 बराबर V1 स्क्वायर बाई R1, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो पहले बल्ब का पावर दिया है 100 वाट, तो इसको यहाँ रखेंगे 100। इसके बाद जो है V1, इसका वोल्टेज दिया है 250 गुणे 250, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। और R1 हमको निकालना है प्रतिरोध इसका, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। R1 बराबर हो जाएगा 250 गुणे 250 बटा 100। इसको कट करेंगे तो R1 का मान आ जाएगा 625 ओम। अब इसके बाद जो है इसी तरीके से R2 को कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे बल्ब के लिए हम P2 यूज करेंगे, P2 बराबर V2 स्क्वायर बटा R2। तो फिर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, ये भी 100 वाट का ही है। तो यहाँ पर V2 का मान कितना है, 200 वोल्ट, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा और R2 हमको कैलकुलेट करना है। इसको पक्षांतर करेंगे तो R2 का मान आ जाएगा हमारा 200 गुणे 200 बटे में 100। इसको जब काटेंगे तो R2 का मान आ जाएगा
400 ओम। तो अब हमें जो है R1 और R2 मिल चुका है। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये रेजिस्टेंस भी इसका श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो ये मान लेते हैं पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 625 ओम, और दूसरे का है 400 ओम। इसकी क्रॉस कितनी वोल्टेज लगी हुई है, 250 वोल्ट की। तो इसको जोड़ लेंगे, टोटल आर हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 1025 ओम टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। इसके बाद जो है सर्किट में करंट कितना जाएगा, इसको I बराबर V/R से कैलकुलेट कर लेंगे, ओम का नियम है। तो V का मान 250 है और R का मान है 1025। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है I का मान निकल जाएगा 0.24 के लगभग एम्पियर। ये हमारा करंट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रत्येक जो है बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करना है। तो पहले बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1। तो V1 का मान हो जाएगा V1 बराबर I/R1। तो V1 बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है 0.24 और R1 का मान हम लोग निकाल चुके हैं 625। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो V1 का मान आ जाएगा 152.44 वोल्ट। इसी प्रकार V2 को भी हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 बराबर हो जाएगा I/R2, क्योंकि ये श्रेणी में सब प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो I का मान सब में समान रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। I का मान 0.24, R2 का मान कितना है 400। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 57.56 वोल्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिरोध जो है 30 ओम का है, दूसरे का वैल्यू पता करना है हमको। इस सर्किट के क्रॉस जो है 90 वोल्ट लगाया गया है और इसमें टोटल पावर दोनों रेजिस्टेंस का पावर लॉस कितना है 450 वोल्ट। तो हमको निकालना है R का मान। तो R का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस जो है हम लोग कैसे निकालते हैं समांतर क्रम में, अगर दो रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हैं R1 R2 अपन R1 प्लस R2 ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का वैल्यू रखेंगे 30, इसका मान हमको R पता है तो R रखेंगे यहाँ पर 30 प्लस R, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद जो है पावर लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर लॉस निकालते हैं P बराबर V²/R से, क्योंकि हमको यहाँ V दिया हुआ है इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए V² का मान हम लोग रखेंगे यहाँ 90 × 90 और R हमको मिला है कितना 30 × R बटे में 30 प्लस R, इसका वैल्यू हमको दिया है 450 वाट। इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है इसके ऊपर चला जाएगा, तो 90 × 90 यहाँ पर ये भाग ऊपर चल जाएगा 30 प्लस R
और नीचे रह जाएगा 30 गुणे R। इसके बाद यहाँ 450 दिया हुआ है, इतना वाट है टोटल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ 90 गुणे 3, अगले में आ जाएगा 30 प्लस R बटे R बराबर 450। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको इससे कट कर देंगे और 9 × 45, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 रहेगा। इसको अंदर में गुणा कर देंगे तो 90 प्लस 3R इक्वल टू, और इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 5R हो जाएगा 5R। अब ये 3 को उधर भेज देंगे, 90 बराबर 5R माइनस 3R। इसको सॉल्व करेंगे जब तो आ जाएगा 2R। तो R का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 90/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 45 ओम। इस तरीके से ये तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है सर्किट डायग्राम। इसमें पहला रेजिस्टेंस दिया है 40 ओम का, दूसरा दिया है 60 ओम का, तीसरा 16 ओम का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है करंट कितना है 4 एम्पियर। तो हम लोग इसमें जो है इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट निकालेंगे। तो इसमें हम लोग I1 मान लेते हैं, इसमें करंट का मान I2 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो करंट जब यहाँ पर 4 एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो होके ये दोनों करंट यहाँ पर जाके मिली होगी, तभी ये 4 एम्पियर हुआ है। तो इन दोनों करंट का योग ही यहाँ पर 4 एम्पियर आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर 4 एम्पियर, क्योंकि यही दोनों करंट इधर से चलते हुए जब जाएगा तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, और फिर यहाँ पर दोनों मिलकर 4 एम्पियर बन जाएंगे। और यहाँ से भी 4 एम्पियर ही फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही रास्ता है तो यहाँ 4 जाएगा, तो यहाँ 2 रास्तों में 2 करंट बटेगी, फिर जाके यहाँ मिलकर 4 एम्पियर टोटल हो जाएगी। तो दोनों में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करंट डिवीजन रूल पढ़े थे पैरेलल सर्किट में कैसे किया जाता है। जब हमको इसमें रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस में जो है करंट को निकालना होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, I1 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो टोटल करंट रहेगा उसको लिखेंगे। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे, जो उसके पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा उसका गुणा करेंगे, इसके बाद जो है दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 60 प्लस 40। तो हमको I1 मिल जाएगा। जब I1 निकालना रहेगा तो पूरे करंट में दूसरे वाला रेजिस्टेंस का गुणा करेंगे। अब I2 निकालना रहेगा तो उसको अभी बताते हैं, देखिए कैसे होगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ये हो गया I1। जब I2 निकालेंगे, देखिए I2 निकालेंगे तो टोटल करंट लिखेंगे पहले, यहाँ पर I का मान 4 एम्पियर, इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे ऊपर में इसके साथ 40 ओम, और फिर यहाँ नीचे पर दोनों रेजिस्टेंस का योग। ये करंट डिवीजन रूल होता है पैरेलल सर्किट का, जो पिछले लेक्चर्स में बताया जा चुका है आप लोगों को। आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 एम्पियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं I1 का मान हो गया 2.4, I2 का मान हो गया 1.6। जब इसको ऐड करेंगे तो यह 4 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से जो है
हम लोग टोटल दोनों रेजिस्टेंसों में करंट को निकाल सकते हैं। अगर इसी में बोल दिया जाए कि पहले रेजिस्टेंस में जो है पावर लॉस कितना होगा उसको कैलकुलेट कीजिए, दूसरे रेजिस्टेंस में पावर लॉस कितना होगा उसको कैलकुलेट कीजिए, और यहाँ पर तीसरे रेजिस्टेंस में भी पावर कैलकुलेट कीजिए, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर I²R। तो हम लोग पहले के लिए लिखेंगे P1, यहाँ के लिए P1, तो P1 बराबर हो जाएगा I1² R, 1 इसको मान लेते हैं, तो P1 बराबर हो जाएगा I का मान हो जाएगा कितना, I का मान इसमें हम लोग कितना निकाले थे 2.4 एम्पियर, तो यहाँ पर रखेंगे 2.4 क्योंकि स्क्वायर है, और R1 का मान हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 476, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, इतना आ जाएगा गुणे 40, इसमें 40 का गुणा करेंगे तो इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 4 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 3 19, 1 0 रहेगा, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 190.4 वाट हो जाएगा P1 का मान। इसके बाद जो है इसी तरीके से P2 निकालेंगे, P2 का मान क्या हो जाएगा I²R R2, तो I2 का मान कितना है 1.6 गुणे 1.6, R2 का मान 60, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 256, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव रहेगा, और 60 का गुणा करेंगे इसमें, इसको सॉल्व करेंगे 6 6 5 30, 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 0 है और 2 अंक बाद दशमलव है, तो हो जाएगा P2 का मान हो जाएगा 153.60, ये P2 का वैल्यू निकल गया। अब P3 का निकालेंगे तो P3 बराबर हो जाएगा I3² R2, तो I3 का मान कितना देखिए, यहाँ पर I3 का मान कितना है 4 एम्पियर है, यहाँ 4 गुणे 4 और R3 का मान जो है 16 ओम है, 16 रखेंगे तो टोटल को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 256 वाट। इस तरीके से जो है हम लोग पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन जितने भी थे आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इससे आप लोगों को किसी प्रकार की मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।